दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट और इसमें क्या क्या सुविधाएं हमको दी जाती है इस बारे में बात करेंगे। विशेष आज हम बात करेंगे पत्रों के बारे में यानी लेटरों के बारे में। दोस्तों आप सब ने कमेंट करके हमें पूछा कि लेटर के बारे में विस्तार से बताइए, यानी रजिस्टर्ड लेटर और स्पीड पोस्ट लेटर। तो इन चीज़ों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया पोस्ट के द्वारा से बहुत प्रकार के लेटर की सेवा दी जाती है और इसमें है, पहला है ऑर्डिनरी लेटर जिसको हम साधारण पत्र बोलते हैं, दूसरा रजिस्टर्ड लेटर और तीसरा इसी से मिलता जुलता रजिस्टर्ड पार्सल और चौथा है स्पीड पोस्ट लेटर, पांचवा स्पीड पोस्ट पार्सल। इसके अलावा और भी हैं, उन सब चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी उन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कमेंट में जो पूछा गया मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पीड पोस्ट लेटर और इसके बारे में भी आपने कमेंट करके पूछा था, तो आज मैं इसी विषय पे विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए, मैं इसके बारे में सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों स्पीड पोस्ट लेटर का ये जो पहचान है जो आप देख रहे हैं EMS और बगल में लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट और उसके बाद बारकोड है, फिर नीचे में उसका नंबर है। तो स्पीड पोस्ट की पहचान इसी से की जाती है कि ये लेटर कौन सा है, स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड लेटर है। और स्पीड पोस्ट लेटर का जो चार्ज है मिनिमम 41 रुपये है, 41 रुपीज़ है और 41 रुपीज़ से चार्ज आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि ये मिनिमम वेट के लिए है, कम वज़न के लिए मिनिमम चार्ज 41 रुपीज़ है। अगर आपका लेटर में कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसका वेट बढ़ता है तो 41 से लेकर के आगे भी आपका ये अमाउंट बढ़ सकता है। तो समझने के लिए हम बात करेंगे कि स्पीड पोस्ट लेटर के लिए आपको कम से कम 41 रुपीज़ देना पड़ता है, तो आपका लेटर स्पीड पोस्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद आता है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि लेटर कितने दिन में पहुंचती है। दोस्तों ये लेटर पहुंचने का जो टाइम है ये डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से होता है और जितना ज़्यादा दूर हम भेजेंगे उतना ही समय लगेगा, कम दूरी में कम समय लगेगा। पहुंचने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पाने वाला का एड्रेस सही है या गलत है या अधूरा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पाने वाला का एड्रेस कंप्लीट नहीं रहता है। इस कारण से जो पोस्टमैन होता है उस एरिया का जहां ये लेटर को बांटना है, डिलीवरी करना है, तो उसको एड्रेस नहीं मिलता, आदमी नहीं मिलता है, तो इसमें समय लग जाता है। अगर एड्रेस सही लिखा हुआ रहता है तो जो पोस्टमैन होगा जल्दी से बांट देंगे और अधूरा रहने से 1 दिन 2 दिन 3 दिन के समय भी लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी नहीं मिलता है, फिर उसको रिटर्न कर दिया जाता है भेजने वाले को और उसमें रिमार्क दिया जाता है कि आदमी नहीं मिला या एड्रेस इनकम्प्लीट, इस प्रकार से रिमार्क करके भेज दिया जाता है, तो भेजने वालों को वापस मिल जाता है। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आप जिस किसी को लेटर लिख रहे हैं, स्पीड पोस्ट लेटर आप भेज रहे हैं, तो आदमी का नाम और उसका जो लोकेशन है, कहाँ पर रहता है, किस रोड में, रोड नंबर या गली नंबर या कोई चौक है या कोई बस्ती है, इस प्रकार या कोई बिल्डिंग है, इस प्रकार की चीज़ों को उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इससे लेटर जल्दी पहुंच जाता है या जल्दी मिल जाता है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि आप लेटर भेज दिए तो जल्दी पहुंच गया, जल्दी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। और स्पीड पोस्ट
लेटर के अंतर्गत ही और आता है। आप कोई भी सामान को भी भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट करके। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके लिए आपको चार्ज ज़्यादा देना होगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट लेटर का जो वेट है उसके हिसाब से चार्ज लगता है। तो मैंने मिनिमम 41 रुपीज़ बताया। और अगर आप कोई सामान कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा तो चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। और उसका जो डिलीवरी का और उसके डिलीवरी के विषय में वही बात लागू होगा जो मैंने अभी बताया। तो उसी प्रकार से स्पीड पोस्ट लेटर बांटा जाता है, या स्पीड पोस्ट लेटर या स्पीड पोस्ट पार्सल भी डिलीवर्ड होता है। रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना करके आपके लिए लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।